हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे ऑन पेटेंट एक्ट 1970। सो पेटेंट एक्ट 1970 पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। क्योंकि पेटेंट एक्ट की थ्योरी और उसके बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो PYQs नहीं है। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज से ये क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है आपके लिए। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैच द कॉलम है। एक तरफ सेक्शन दे रखा है और एक तरफ स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, तो आपको इनको मैच करना है। कंपल्सरी लाइसेंस आपको पता है सेक्शन 84 के अंदर है। ठीक है, सो कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड फॉर्म कौन सा है? फॉर्म है 17। ठीक है, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसमें इसकी बात की गई है सेक्शन 9 में। और इससे रिलेटेड फॉर्म कौन सा है? फॉर्म 2 है इससे रिलेटेड। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन, इसकी बात की गई है सेक्शन 11 में। तो यदि हम इसको पार्ट में बोले तो रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन की बात की गई है 11A में, और रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की बात की गई है 11B में। टर्म ऑफ पेटेंट की बात की गई सेक्शन 53 में, और टर्म ऑफ पेटेंट होता कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है, विच सेक्शन टेल्स अबाउट द ग्राउंड ऑफ अपोजिशन। ठीक है, सेक्शन 25, सेक्शन 53, 64 और 60। हमें पता है कि ग्राउंड ऑफ अपोजिशन किस में है? सेक्शन 25 में। ठीक है, सबसे पहले होता है एप्लीकेशन को अप्लाई करना, उसके बाद एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाता है कंट्रोलर के थ्रू। उसके बाद क्या होता है? पब्लिश होता है जनरल में। पब्लिश होने के बाद यदि कोई पर्सन है उसको अपोज करना चाहता है तो अपोज कर सकता है। और अपोज का ग्राउंड किस में है? सेक्शन 25 में। अपोज को कंट्रोलर एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि मान लो कंट्रोलर ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो पेटेंट को पेटेंट ग्रांट हो जाती है। तो ये उसका प्रोसेस होता है। ठीक है, पेटेंट का। अब देखो, अपोजिशन की भी टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स के अपोजिशन पॉसिबल है, इसकी मैंने थ्योरी में नहीं बताया था। एक होते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन, मतलब ग्रांट मिलने से पहले यदि अपोज करना है तो उसको बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। और ग्रांट मिलने के बाद अपोज करना है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। पोस्ट और प्री ग्रांट अपोजिशन। तो प्री ग्रांट अपोजिशन का सेक्शन है 25(1) और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन का सेक्शन है 25(2). तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट सर्च कैन बी डन फ्रॉम पेटेंट ऑफिस वेबसाइट, पेटेंट सर्च डेटाबेस, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। पेटेंट सर्च का मतलब क्या है? कि सर्च करना पेटेंट से रिलेटेड, कि किसी ने वो पेटेंट किया तो नहीं है, किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड पेटेंट मिला तो नहीं है। ठीक है, पेटेंट से रिलेटेड हमें सर्च करना है। किसी ने उस पर क्लेम तो नहीं कर रखा। ठीक है, किसी का इस पर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, किसी को इस पर पेटेंट तो नहीं मिला हुआ। ठीक है, इस तरह से पेटेंट पर सर्च करते हैं यहाँ पर। तो कहाँ पर जाकर सर्च करते हैं ये बताना है। तो ये पेटेंट ऑफिस वेबसाइट बिल्कुल सही है। पेटेंट सर्च डेटाबेस, तो पेटेंट को सर्च करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसके डेटाबेस में। तो बिल्कुल सही, पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे जाकर भी पेटेंट सर्च कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है C। क्वेश्चन है, विच सेक्शन एक्सप्लेन अबाउट द इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी इज नॉट पेटेनेबल। सो कौन सा सेक्शन है जो बताता है कि इन्वेंशन जो है वो पेटेनेबल नहीं होगा? ठीक है, और वो भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, जो ये बताते हैं कि कोई भी इन्वेंशन पेटेनेबल नहीं हो सकता। लेकिन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4। ठीक है, तो सेक्शन आंसर क्या हो जाएगा? C। सेक्शन 4 बोलता है कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन पेटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजनल एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इफ invention is not complete, invention is complete after filling complete specification, none of the above। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन, जिसको हम प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में बोलते हैं, इसकी बात हुई है सेक्शन 9 में। ठीक है, और ये तब होता है जब इन्वेंशन कंप्लीट नहीं होता। यदि 70 to 80% या थोड़ा सा भी आपका इन्वेंशन बना है तो भी आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको जो स्पेसिफिकेशन या एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है वो है प्रोविजनल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। तो टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखो, मैंने इसको थ्योरी में कवर नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ।
ये सारे ही पेटेंट एप्लीकेशंस के टाइप्स हैं। तो कितने टाइप्स की पेटेंट एप्लीकेशन हो सकती है? 6 टाइप्स की। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी एप्लीकेशंस, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन, पीसीटी इंटरनेशनल फेज एप्लीकेशन, कन्वेंशनल एप्लीकेशन, डिविजनल एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन। ये सब पेटेंट एप्लीकेशंस के टाइप है, तो आपको ये याद रखना है। तो 6 टाइप्स की पेटेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर फिलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैन बी फिल्ड विद इन। तो इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 9 है। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है जब आपका इन्वेंशन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपको अपना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देना होता है, तभी पेटेंट ग्रांट होती है। ठीक है, सो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब देना होता है? 12 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, फिलअप करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं, पेटेंट राइट कैन बी रिवोक्ड बाय। रिवोकेशन का जो सेक्शन है वो कौन सा है? 64, 65 एंड 66। और रिवोकेशन या रिवोक्ड कौन कौन कर सकता है? HCC, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी कंट्रोलर। ठीक है, सो कंट्रोलर, हाई कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है, इन्वेंशन इज डिफाइंड इन पेटेंट एक्ट। सो पेटेंट एक्ट में इन्वेंशन किस तरह डिफाइन किया हुआ है? देखो पहले सेक्शन देखते हैं। इन्वेंशन का सेक्शन क्या है? 21J। ठीक है, जहाँ पर इन्वेंशन को डिफाइन किया हुआ है कि इन्वेंशन, कोई प्रोडक्ट इन्वेंशन तभी होगा, उसकी 3 कंडीशन है। पहला कि न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर न्यू प्रोसेस में होना चाहिए, या दोनों ही होने चाहिए, प्रोडक्ट भी नया होना चाहिए, प्रोसेस भी नया होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है इन्वेंटिव स्टेप होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूज़। यदि तीनों ही कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम किसी प्रोडक्ट को इन्वेंशन बोलेंगे। ठीक है, सो आंसर इसका क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल आएगा। ठीक है, सो आंसर डी होगा यदि यहाँ पर ऑल है तो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन टेल्स अबाउट द इन्वेंटिव स्टेप। ठीक है, सो पेटेंट एक्ट 1970 में इन्वेंशन की बात की गई है, और इन्वेंशन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 21J। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन लगाते हैं। देखो सेक्शन 2 नहीं हो सकता, सेक्शन 21J पॉसिबल है, सेक्शन 21H तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखो इन्वेंशन को एक्सप्लेन किया है 21J में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इन्वेंटिव स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे कब? इन्वेंशन के अंदर ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन्वेंटिव स्टेप इन्वेंशन का ही क्या होगा? सब पार्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो आपको याद रखना है कि इन्वेंटिव स्टेप का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 21JA। ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप का सेक्शन है 21JA। सो एक क्वेश्चन है, सेक्शन 84 डील्स विद द एप्लीकेशन टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस। तो कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 84। ठीक है, तो सेक्शन 84 के अंदर कंपल्सरी लाइसेंस की बात की गई है, और ये ग्रांट कब होता है, कब मिलता है कंपल्सरी लाइसेंस? देखो जैसे पेटेंटी होता है ना, इस पेटेंटी को पेटेंट्स के राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इस पेटेंट के राइट्स मिलने की 3 ईयर्स के अंदर अंदर कोई भी पर्सन कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, सो एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म रिलेटेड टू कंपल्सरी लाइसेंस। तो कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड कौन सा फॉर्म है? फॉर्म नंबर 17 इससे रिलेटेड है, कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड। और फॉर्म 18 किससे रिलेटेड है? फॉर्म 18 रिलेटेड है रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, फॉर्म 10 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से रिलेटेड। और फॉर्म 17 कंपल्सरी लाइसेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंपल्सरी लाइसेंस का सेक्शन कौन सा है? 84, और फॉर्म है 17। ठीक है, that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and thumb button. Thank you.